हाय दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं निशांत चौधरी आपका स्वागत करता हूँ फिर से आर्य जर्नी चैनल पर। ठीक है, हमारी 2 वीडियो अभी आ चुकी हैं, तो अब हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए। तो आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो भी आगामी वैकेंसीज आ रही हैं, वीडियो पटवारी और एसआई की वैकेंसी आने वाली है 1620। ठीक है, और ईओआरओ की भी बात कर लेंगे और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रीट की भी बात की जाएगी, जो कि अभी 10 दिन में है शायद। ठीक है, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे रीट का कुछ पता भी नहीं है। 5 दिन में किताब रट्टे मारनी है मुझे साइकोलॉजी की, और बाकी हिंदी इंग्लिश तो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएस के बारे में। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम पढ़ेंगे, पटवारी के भी हैं, वीडियो के भी हैं, रीट का भी है, और उसके बाद 4th ग्रेड का भी जो देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं तो देना तो पड़ेगा। इसमें ये वाली बात नहीं चलेगी कि भैया हम आर एस की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरेंगे, भरना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आर एस का फॉर्म भरा है तो पेपर तो देना पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम 4th ग्रेड का नहीं देंगे, सब देंगे। कोई 1-2% हटा लो जो नहीं देंगे, क्योंकि भैया उनको सरकारी नौकरी की वैल्यू नहीं पता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी की बहुत चाहत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको तो पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात हो रही है पटवारी की वैकेंसी की, फिर उसके बाद हम आएंगे वीडियो पे। तो देखो, जिस प्रकार का आर का पैटर्न आया है ना, तो आप सोच के देखो कि पटवारी की वैकेंसी का पेपर कैसा बनेगा, क्योंकि प्रोफेसर बहुत अच्छा पेपर बनाएंगे। तो आई थिंक हमें ऑथेंटिक सोर्स को अपनाना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने लगा लो मैक्सिमम पढ़ने के। ठीक है, उसके तुरंत बाद वीडियो का एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो के एग्ज़ाम में आपको लगता है कि जो साइंस आएगी किस लेवल की आएगी? मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो ये वाली बात हो जाती है। तो अब दूसरा चयन हम करते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है या फिर रूम पे पढ़ना है। देखो, अगर लाइब्रेरी में पढ़ना है ना, तो सुबह 7 बजे घुस जाओ और 2 बजे बाहर आ जाओ। भाई साहब, शरीर की कैपेसिटी होती है। जो लोग सुबह 7 बजे जाके रात के 10 बजे तक की लाइब्रेरी लगाते हैं ना, ये तो एकदम बेहुदापन लगता है मुझे। तो सबकी सोच अलग कह सकते हैं, लेकिन आपकी अलग इच्छा है कि आप क्या चाहते हो। आदमी सुबह उठे, चाहे कभी भी उठे, सुबह उठने के बाद प्रॉपर 7-8 घंटे बैठ के पढ़ ले, 4-4 घंटे के स्लॉट में। उसके बाद शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि बंदा लाइब्रेरी में बैठने लायक है। उसके बाद वो 2 घंटा सो ले, और फिर उसके बाद MCQ जितने प्रैक्टिस कर सकते हो ना, क्वेश्चंस, उतने प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के आधार पर ही चीज़ों को डेडिकेट किया जा सकता है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो हमारी तैयारी में इफ़ेक्टिवनेस लेके आते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो तैयारी डुलमुल हो जाएगी। और सबसे मेन बात है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उन क्वेश्चनों का एक सीक्वेंस लिखना चाहिए, एक अलग कॉपी बनाओ, उसको अपडेट करो। जो भी आपके नोट्स हैं, आपने पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा, राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो, तो राष्ट्रपति पढ़ने के बाद आपको बेसिक आर्टिकल्स सब पता है कि कितना इसका मतदाता सूची है, क्या निर्वाचन पद्धति है, क्या निर्वाचन मंडल है, क्या कार्यकाल है, और इसके महाभियोग कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल होगा। लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस राष्ट्रपति के आते हैं कि राष्ट्रपति को पढ़ना कैसे है, और राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल को पढ़ना होता है राष्ट्रपति के साथ में। जब महाधिवक्ता पढ़ते हैं तो महान्यायवादी पढ़ लो, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 एक साथ पढ़ लो। जब हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो। ओके, अब हाई कोर्ट में जैसे अपने राजस्थान हाई कोर्ट पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले दे रखा है कि कौन सी कमेटी के द्वारा बने, BN राव समिति है ना, उसके सदस्यों के नाम याद कर लो। ठीक है, उसकी कौन सी धारा के तहत बना, कब इसकी अधिसूचना आई, 25 अगस्त को अधिसूचना आई, और 29 अगस्त को बन गया 1949। ओके, तो कितनी रियासतों में पहले हाई कोर्ट थे, कितने जज थे, 20 थे, 1+11 शुरू में थे। सबसे पहले कौन थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, सबसे कम किसका है, ख़त्म। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि जब हम उनको लेके बैठते हैं ना, तो दोनों एक साथ समझ में आते हैं। जैसे आर्टिकल 215 कैच करो, आर्टिकल 215 इधर है और 129 इधर है। आर्टिकल 215 क्या कहता है, अभिलेखीय न्यायालय, है ना, इधर भी आर्टिकल 129 पहुँच गया, ख़त्म।
न्यायालय की अवमानना कौन से में दे रखा है, कैसे क्या दे रखा है, अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट की किस में है, रिट अधिकारिता किस में है, और कुछ कुछ वर्डों का याद किया करो कि अंतरण क्या है। अंतरण एक वर्ड आता है प्योर हिंदी मीडियम वालों के लिए। अंतरण का मतलब एक तो होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करते हैं ना किसी भी चीज़ का, उस तरीके से पढ़ो। ज्योग्राफी आ जाओ, जब ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले ज्योग्राफी राजस्थान की भी पढ़ो, इधर से इंडिया की पढ़ो। जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं और इधर से राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ो। चोटियों की ट्रिकी भी होती है। अब जैसे हमने एक चोटी पढ़ी वर्ल्ड की, एल ब्रुस। अब एल तो अलग कर दो, अब आता है ब्रुस। हम क्या कर रहे हैं, बूरूस, तो बू के बाद क्या आ रहा है, रूस। एल ब्रुस चोटी कहाँ है, रूस में। ठीक है, ट्रिक पकड़ो, करंट पढ़ने की भी एक ट्रिक होती है। तो एल ब्रुस, ब्रुस कहाँ करते हैं, रूस में। ब्रुस बोलना एक बार, बुरूस, बुरूस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, बुरूस कर रहे हैं हम। घर पे क्या कर रहे हैं, बुरूस। बू के बाद आ रहा है बुरूस, तो रूस में है चोटी। ऐसे पढ़ना होता है। तो ये पढ़ने की टेक्निक होती है। सुबह उठ और शाम को आप अगर आपको कुछ काम नहीं करो, जिम कर लो भाई, थोड़ी देर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। चाय की थड़ियों पे बैठने से अच्छा जिम कर लो। मैं चाय की मंगल चाय पे चाय पीने जाता हूँ ना, तो अब ना मेरा कोई दोस्त है, अकेला जाता हूँ, आ जाता हूँ यार बाइक से। कौन सा वो दिक्कत हो रही है मुझे, बताओ। आप लोगों को पढ़ना है, शांति से बढ़िया तरीके से पढ़ो। ज़्यादा दोस्त होने नहीं चाहिए, कंपनी बहुत मैटर करती है यार। ठीक है, एक टाइम पर सब लोग बहुत पहुँची हुई चीज़ होते हैं। आप भी थे, जो मुझसे बड़े हैं, मैं भी था, जो मुझसे छोटे हैं वो होंगे, और धीरे धीरे सुधर जाएंगे। सब लोगों का एक पीक होता है, उसके बाद सब लोग सुधर जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो कोई प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा है, और भविष्य में कैसा होगा, इसको देख के निर्णय मत लिया करो। सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। एस्पिरेंट हो तो इतना तो समझदार हो ना। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हमने यार किसी लड़की को लड़के के साथ देख लिया, या लड़के को एक लड़की के साथ देख लिया, ज़रूरी थोड़ी है यार, बहन भाई भी जा सकते हैं, है ना। हमारी सोच गिरी हुई है क्या, बहन भाई जा रहे हैं तो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, ओह वाह वेरी गुड, क्या थिंकिंग है ये। जब खुद इंसान जाता है ना, जब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, जब वो अपने परिवार के सदस्य के साथ जाए। आजकल लड़के अपनी बहनों के साथ नहीं जा सकते, तो काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। ये हो गया ख़त्म। अब सेकेंडरी चीज़ आती है कि जो आरएस वाले बंदे हैं वो किस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम नवंबर तक होगा, सेकंड वाला। आरएस वाले बंदों के लिए पटवारी बहुत सुनहरा मौका है। वीडियो, मैथ नहीं है, मैथ की कोचिंग कर लो स्ट्रॉन्ग। और अब जितना जैसे पेपर आरपीएससी का है, कितना डेप्थ पूछा है, तो डेप्थ के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। ऑथेंटिक में सब कुछ दिया, एक एक वर्ड पकड़ो जहाँ से वो इंडियन इकोनॉमी आएगी पटवारी में। जो राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी किस लेवल पे पूछ सकता है वो, एमसीक्यूज उठा के देखो। अब आपको ये नहीं है कि आपने मूमल पढ़ ली तो करंट वहीं से विजन से पूछ लिया, कुछ अच्छा उठा लिया टॉपिक, तो बताओ। अभी कल मैंने क्वेश्चन डाला था कि हाल ही में करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, अमूल चूल परिवर्तन हो गया उसमें, एक साथ ही अमूल चूल परिवर्तन। पिछली बार 80 था, आपकी पर 85 पे आ गया। अमेरिका 9 नंबर नीचे खिसक गया, सिंगापुर फर्स्ट पे ही है। तो इनको जानना होता है। रामसर साइट्स की संख्या हो गई 89, है ना, 89 हो गई है। और अभी जैसे स्पोर्ट्स का इस बार पैरा ओलंपिक कुछ नहीं आया। अभी द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं जनवरी में, और ये अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ ले तो फिर क्या करोगे। तो हर चीज़ क्लैश करती है, क्लैश। तो उस हिसाब से पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे ना, उतना आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सीरियसली बात कर रहा हूँ, नो डाउट आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छी कंपनी में रहो। और राष्ट्रीय रीट परीक्षा, जो कि राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा है, रीट परीक्षा कह सकते हो, इसमें जिसको नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा अब तक नहीं पढ़ा। ईओआरओ का तो भाई मुझे पता नहीं है, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह पढ़ी हुई है, देखता हूँ 10 दिन में भी पढ़ने का, मैंने कुछ पढ़ा नहीं बाकी उसका। तो रीट में सीधा जिसको नहीं आ रहा भाई, दवा के तुक्के मारना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नहीं पढ़ा तो मैं तो मारूंगा, ओके। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो थोड़ी सी पढ़ के जाऊँगा, आ गए तो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है। बट जो मेन फोकस है अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो उसको मत छोड़ देना भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि हम एक नाव पे चलते चलते इधर की पे कूद गए, उधर की पे कूद गए, ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान आपके पास है। ठीक है, तो इतना तो ज्ञान देने वाला में कोई होता नहीं। तो मस्त पढ़ो, मस्त तैयारी करो, दुनिया को जाने दो भाड़ में।
हर संडे को घूम के आया करो। पढ़ने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं। 6 दिन तो दबा के पिलाई कराओ खुद की, क्या भाई एकदम शरीर दर्द कर रहा है। लेकिन लाइब्रेरी जाओ तो सिर्फ 8 घंटे से ज़्यादा मत जाना। सुबह चले जाओ 7 बजे, दोपहर को 2 बजे आ जाओ, सो जाओ। फिर बाहर MCQs करो, रिवीजन मारो। बस रिवीजन इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। पढ़ते समय लेकिन रिवीजन नहीं करते ना अपन, तो अपन भूल जाते हैं, है ना। तो बस वही वाली बात है। और दुनिया को सबसे ज़्यादा पता है क्या कमाना है? ये चाहिए हमें। ये याद करो, पैसा, इसके बिना किसी की वैल्यू नहीं है। और लड़कों की नौकरी नहीं लगी तो लड़के के घर वाले शादी नहीं करेंगे, और लड़की जॉब नहीं लगी तो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओके दोस्तों, तो सिंपल सी बात है। हमारे एक, चलो अब आज आपको एक चुटकुला सुना के हंसा देता हूँ मैं लास्ट में, एंडिंग में। हमारे मतलब जैसे बचपन में 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे बोलते थे कि बस में गिलास, मतलब ऐसे कोई मेरी जैसे फीमेल फ्रेंड मिल गई तो हम उसको ऐसे बोलते बस में गिलास, तो वो बोलती तेरो, मतलब मैं पूछता कि भाई तू ये बोल बस में गिलास, तो वो बोलते कि किसी से मैं बुलवाता कि ऐसे बोल बस में गिलास, तो वो सामने वाला बोलता कि तेरा दूल्हा फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से हम हंसते थे। बहुत प्राचीन यादें रही हैं। बाकी देखो ये क्रोनोलॉजी ढंग से रीड कर लेना दोस्तों। ओके, इस क्रोनोलॉजी से बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, क्रोनोलॉजी इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइप। तो अपने आप पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एक चीज़ याद रखना है, तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं मेरे पापा को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसे गिल्ट फील होता है कि अभी हम उनको कुछ दे नहीं पाए। जैसे नौकरी लग जाए, खुद के लिए कुछ मत करना, बाद में कर लेंगे अपन तो अपने लिए। पापा को यार विदेश घुमाना, पापा को वहाँ लेके जाना जहाँ पे तुम जाना चाहते थे। हमारे मम्मी पापा की उतनी लाइफ नहीं है। हम अपनी वाइफ के साथ मौज कर सकते हैं, कभी भी कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। पर जॉब लगने के बाद अपने मम्मी पापा को इतना इस कदर घुमाओ, तुम्हारे मतलब एक दिन में 4 फ्लाइट चेंज करवा दी, 5 फ्लाइट चेंज करवा दी, ट्रेन की सबसे महंगी बोगी में घुसा रहे हो उनको, और गाड़ी लेके दी, लग्जरी गाड़ी लेके दी। चाहे तुम कंगाल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए किया है ना, तो अपना फ़र्ज़ बनता है अपने मम्मी पापा के लिए करने का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है हमारी। पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, लव एंगल को हटा दो इधर उधर। जो होगा भगवान अच्छा करते हैं। कोई तुम्हारी लाइफ में रहा नहीं रहा, दैट्स इट, ख़त्म। भगवान को प्रणाम करो और लाइफ को अच्छा जियो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अब की बार हम बुक्स पे चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी बुक्स और पढ़नी चाहिए, और मैं आपके लिए अच्छे टॉपिक डालना शुरू करूँगा, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।